अब यहां देखिए गाइस, अगर शीट हमारी थिक है तो क्या होगा। ड्यू टू थिक शीट हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ थिक शीट में चार्जेस जो होते हैं वो बोथ साइड होते हैं, दोनों तरफ चार्ज आ जाते हैं। तो इसलिए हम यूं मान सकते हैं कि दो हमारे पास चार्ज के प्लेट थे और उनको मैंने जोड़ के मोटा कर दिया है, तो यहां पर हमें चार्ज के दो शीट मिल जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अगर हम फाइंड करते हैं तो हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा, दोनों शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। यानी ए साइड के थ्रू इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी साइड के थ्रू इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E1 है और इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक शीट के थ्रू हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके थ्रू भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इनको ऐड कर दिया जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसी तरह से देखिए कि अगर दो अलग अलग प्लेट हैं, तो दो अलग अलग प्लेट हैं तो उनको चार्ज करने के दो तरीके हो सकते हैं। हो सकता है दोनों प्लेट पर हम सेम चार्जेस दे दें, और हो सकता है दोनों प्लेट पर हम निगेटिव चार्जेस दे दें। तो अगर सेम चार्जेस हैं, यानी या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो दोनों प्लेट पर, तो अगर दोनों प्लेट पर प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, तो इस कंडीशन में यहां पर तीन केस अराइज होते हैं। हो सकता है आउटर साइड में हम पॉइंट को इमेजिन करें, हो सकता है बिटवीन इमेजिन करें। तो अगर हम यहां बिटवीन देखते हैं और आउटर साइड में देखते हैं तो क्या होगा, P1, P2, P3 3 पॉइंट्स हैं यहां पे। तो P1 पे अगर हम देखें तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर होता है, तो B के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा बाहर की ओर, A के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा। इसलिए यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो एक सीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसी तरह से P2 पर अगर हम देखें तो A के थ्रू बाहर की ओर इधर और B के थ्रू बाहर इधर होगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इनका रिजल्टेंट इनके डिफरेंस के इक्वल होगा। तो यहां पर हमें रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, 0 डिग्री मिल जाएगा। फिर इसी तरह से P3 पर अगर हम काउंट करें तो P3 पर भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जोड़ देंगे और हमें इतना मिल जाता है। फिर अगर मान लीजिए इसी तरह से निगेटिव चार्ज के लिए भी होगा, आप करके देख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि दोनों प्लेट पर निगेटिव अपोजिट चार्जेस हैं, तो अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर भी 3 पॉइंट्स हमने माने, 2 पॉइंट्स बाहर हैं और 1 पॉइंट अंदर है। तो P1 पर अगर हम देखें तो आप जानते हैं कि निगेटिव चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, निगेटिव चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमेशा अंदर की ओर होगा, ये हमेशा अंदर की ओर होगा, और पॉजिटिव चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा बाहर की ओर होता है। ऐसे ये बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है। तो निगेटिव चार्ज की और मतलब इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा, इधर से इस डायरेक्शन में और इधर से इस डायरेक्शन में। लेकिन पॉजिटिव के लिए जो होगा, पॉजिटिव के लिए ऐसे बाहर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव शीट के थ्रू बाहर की ओर है और इस निगेटिव शीट के थ्रू अंदर की ओर है, इसलिए EA और EB निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। इसी तरह से P3 पर भी अगर देखें तो A के थ्रू यानी पॉजिटिव शीट के थ्रू बाहर की ओर और निगेटिव शीट के थ्रू अंदर की ओर यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। इसलिए P1 और P3 पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और अगर हम इनके बीच में पॉइंट पर देखें यानी P2 पर, तो देखिए E ड्यू टू A, यानी कि A शीट के थ्रू यानी पॉजिटिव शीट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, निगेटिव के लिए भी इसी डायरेक्शन में। यहां पर पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है और यहां निगेटिव में अंदर जा रहा है, बट दोनों के लिए जो डायरेक्शन है हमारा वो कैसा है, सेम है, इसलिए यहां पर दोनों ऐड हो जाएंगे और इतना हमें मिल जाएगा। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो हमें एक कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर दो प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं तो
अगर सेम चार्जेस हैं दोनों प्लेट पर तो आउटर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। और यही चीज अगर हम देखें कि अपोजिट चार्जेस हो दोनों प्लेट पर तो आउटर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये हुआ चैप्टर फिनिश। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करेंगे। ओके गाइस।